हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, गंगा स्नान आपने भी किया होगा और मैंने भी कई बार किया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भी गंगा स्नान करते हैं उसके पाप धुल जाते हैं, उसके गलत विकार दूर हो जाते हैं, वो रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा हम विश्वास करते हैं, आप लोग भी विश्वास करते होंगे, क्योंकि बचपन से मैं ऐसा सुनता आया हूँ कि गंगा जल में वो शक्ति होती है कि उसके अंदर कितनी भी साल भी अगर उसके जल को रख दिया जाए तो उसमें कीटाणु नहीं लगते। अगर आप सच्चे श्रद्धा से, भक्ति से गंगा स्नान करते हैं तो आपके जितने भी विकार होते हैं, जितने भी आपके अंदर पाप होते हैं, वो भी आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो गंगा एक नदी नहीं है, वो एक माता है। गंगा नदी को हम माता तुल्य मानते हैं, क्योंकि गंगा में एक गंगा माता होते हैं जो कि उसमें प्रवेश रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आपकी जो भावना होती है, आपकी जो श्रद्धा होती है, अगर गंगा स्नान करते हैं, अगर भक्ति के साथ करते हैं तो आपके जो विकार होते हैं वो अवश्य दूर हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई स्पेशल ओकेजन जब आते हैं, जैसे कि सावन के महीना हो गया, कार्तिक पूर्णिमा का महीना हो गया, कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिस समय गंगा स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। वहाँ भीड़ लग जाती है, रहने की जगह नहीं मिलती, नहाने तक की जगह नहीं मिलती, घाट बिल्कुल फुल हो जाता है। लोगों को आज भी गंगा स्नान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उसे आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसे आप दूर नहीं कर सकते। मैं भी जाता हूँ गंगा स्नान करने के लिए, आप भी जाते होंगे गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों से ये चलता आ रहा है। हमारा गंगा स्नान के प्रति इतने अटूट रिश्ता है, इतने अटूट विश्वास है कि हम लोग ना चाहते हुए भी पहुंच जाते हैं। माताओं की कृपा इतना होती है कि हम गंगा स्नान करने के लिए कभी न कभी ज़रूर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान सब लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ही कर पाते हैं जिनको गंगा के माता के विशेष कृपा होती है, वही लोग गंगा स्नान तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज इतने सारे जनसंख्या है भारत देश में, उसके बाद कुछ लोग ही जाते हैं। उसके बावजूद भी गंगा स्नान में इतनी भीड़ हो जाती है कि हम लोग वहाँ पे बैठने की, नहाने तक की सीट नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता। तो दोस्त, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये काम करता है? क्या गंगा स्नान करने से हमारे विकार दूर होते हैं? क्या गंगा स्नान करने से हमारे पाप दूर होते हैं? आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ W3web.net। तो दोस्तों, गंगा स्नान करने से हमारे मन के विकार, हमारे पाप, क्या हमारे रोग मुक्त हो जाते हैं? तो ये क्या, अगर इतने सारे बीमारी और इतने सारे पाप दूर हो जाते हैं तो सारे लोग खुश क्यों नहीं रहते? इतने गंगा स्नान करने के बावजूद घर पे उनके कलह क्यों होती है, इतनी परेशान क्यों होते जब उनको सारे पाप दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए? तो इसी चीज़ को आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती धरती पे आते हैं और धरती को चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। संयोग से उस समय कार्तिक पूर्णिमा चल रहा था, गंगा स्नान में बहुत भीड़ लगी हुई थी, गंगा के रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। तभी अचानक से पार्वती का ध्यान गंगा नदी पर जो सारे लोग स्नान कर रहे थे उस पर जाकर टिक जाता है। पार्वती माता शंकर भगवान से पूछते हैं, भोलेनाथ मुझे बताएं कि गंगा स्नान में इतने सारे लोग भीड़ लगे हुए हैं, सारे लोग नहा रहे हैं, क्या इन सभी के पाप दूर हो जाएंगे? अगर इस सब के पाप दूर हो जाते हैं उसके बावजूद भी ये लोग अपने लाइफ में इतने खुश क्यों नहीं रहते? तो शंकर भगवान बोलते हैं कि देवी, ये बहुत ही आप जटिल क्वेश्चन कर दिए, इसको समझाने के लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। दूसरे दिन सुबह सुबह बोलते हैं कि देवी, मैं इसको एक प्रैक्टिकल से आप समझाना चाहता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल करके आपको इसका क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। संयोग से उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। बहुत तेज़ बारिश होने से गंगा नदी के जो रास्ता होता है वो कीचड़ से भर जाता है और रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। शंकर भगवान बोलते हैं कि मैं एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लेता हूँ और एक आप ऋषि माता बन जाइए, भेष बदल करके
मैं इस गड्ढे में जाकर के गिर जाता हूँ और गड्ढे के पास में आप बैठ जाइएगा और आस-पास में आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, जो गंगा नदी से नहा कर आ रहे होते हैं या जो गंगा नदी में जाने वाले होते हैं, उनसे आप गुजारिश करेंगे कि हमारे पति गड्ढे में गिर गए हैं, कृपया करके इसे बाहर निकाल दें। लेकिन जो भी निकालने के लिए आए उसको एक कंडीशन बोलिएगा कि हमारे पतिदेव बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही कभी पाप नहीं किए हैं, बहुत ही शुद्ध हैं, विचार के महात्मा हैं। अगर इसको आप निकालने की कोशिश करते हैं और अगर आपके अंदर कोई पाप पहले से होगा तो उनको छूते आप भस्म हो जाओगे। तो माता जी ने उनकी बात समझ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और जो शंकर भगवान होते हैं वो भेष बदल कर बूढ़े ऋषि का धारण कर करके और उस गड्ढे में गिर जाते हैं। बिल्कुल समय उसको कीचड़ लगा होता है। माता जी आने वाले रास्ते जो भी गंगा जी से नहा कर करके लोग वापस आ रहे थे उसे गुजारिश कर रहे थे कि आप तो गंगा स्नान करके आए हैं, आप तो बहुत पवित्र हैं, आपके सारे पाप धुल गए होंगे, कृपया कर करके हमारे जो पति देव हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। तो कुछ लोग की दया आती है और उनको बाहर निकालने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जैसा भगवान शंकर ने पार्वती जी को बोला था कि जो भी निकालने के लिए आएगा उसको ये बात समझाना कि हमारे पति बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही पाप मुक्त हैं। अगर आपके अंदर कोई पाप होगा और उनको छूओगे तो आप जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। तो ये बात सुनते ही बहुत सारे लोग कोशिश करने के बावजूद भी वो वहाँ से भाग जाते थे, क्योंकि किसी को अंदर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पाप मुक्त हूँ। अगर मैं उनको छूने के लिए जाऊँ ऋषि को, अगर मेरे अंदर ने कोई पाप किया हो तो मैं जल जाऊँगा। इसलिए बहुत लोग को बोला और बहुत लोगों ने उनको कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। तो ये सिलसिला बहुत घंटों तक चलता रहा। बहुत सारे लोग को ये माता ने बोला कि हमारे पति को निकाल दीजिए गड्ढे से, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग तो बोलने लगे कि ये बुढ़े को नदी में क्यों ना आना था, ये इतनी उम्र में अगर गड्ढे में फंस गया तो छोड़ दो। कई लोगों ने कैसी तरीके की बातें बोला, लेकिन कोई नहीं उस बुढ़े ऋषि को बाहर निकाला। उसी दिन क्या हुआ है कि कुछ समय के बाद एक युवक हाथ में गंगा जल लेते हुए लोटे में बाहर निकलता है। ओम नमः शिवाय करते हुए गंगा स्नान करते हुए वापस आ रहा था उसी रास्ते से। देवी माता ने उनको बोला कि आप तो गंगा स्नान करके आ रहे हैं, हाथ में आपका गंगा जल भी है, आप कृपया करके हमारे पति देव जो गड्ढे में गिर गए हैं उनको बाहर निकाल दें। तो वो जो नवयुवक था उनको दया आ जाता है और बोलता है कि माता मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ गड्ढे से। वो लोटे को ज़मीन पर रख देता है और उनको निकालने के लिए जाने लगता है। तभी माता जी बोलते हैं कि रुक जाओ, निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पति बहुत ही पवित्र हैं, निष्पाप हैं। अगर आपके अंदर कोई पाप की भावना हो, अगर पाप ने कोई कभी किया हो और अगर उनको आप छूओगे तो उसी समय आप जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए आप पहले सोच लो कि आप पाप तो नहीं किए अपनी लाइफ में, आपके अंदर कोई पाप तो नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कि माता जी मैं इसे विश्वास करता हूँ, अपने श्रद्धा और भक्ति पर विश्वास करता हूँ कि गंगा माता में अगर स्नान करके आया हूँ और हाथ में आपने देखा है कि मेरे हाथ में गंगा जल की लोटा से पानी भरा हुआ है, गंगा जल भी इस लोटे में भरा हुआ है और मैं भी गंगा जी से स्नान करके आया हूँ। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर हमने कोई पाप किया भी होगा पहले तो इस गंगा नदी में वो बिल्कुल धुल गया होगा, हमारे सारे पाप गंगा जल से वो धुल गया होगा। और हो सकता है मैं पहले पाप किया हो, लेकिन अब मैं स्नान करने के बाद मैं निष्पाप हो गया हूँ, मैं हमारे अंदर कोई विकार नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं आपके पतिदेव को निकाल सकता हूँ। तो उनके विश्वास को देख करके वो लोटा को रख देता है और वो जो ऋषि थे, बूढ़े ऋषि थे, उनको हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर निकाल देता है। ये देख करके माता पार्वती और शंकर भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, अपने रूप में आते हैं और नवयुवक को दर्शन देते हैं। तो नवयुवक को दर्शन देते हैं और नवयुवक जो है बिल्कुल धन्य हो जाता है माता पार्वती और भोले शंकर को एकदम भगवान साक्षात के रूप में दर्शन पा करके। तो दोस्त मैं इस कहानी से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि गंगा स्नान में इतने सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, भीड़ लग जाती है, जगह नहीं मिलती है, लेकिन क्या इन सभी को पाप दूर होते हैं? क्या इन सभी को कष्ट मुक्त होते हैं? तो दोस्तों सभी को होते हैं। वो उन सभी लोग को ज़रूर होगा जो उन्होंने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ वो नहाया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने मस्ती के लिए जाते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए जाते हैं, उनको बस भक्ति से श्रद्धा से कोई मतलब नहीं होता है, देखा देखी में चले गया, तो ऐसे में वो काम नहीं करता।
अगर आपके अंदर विश्वास की शक्ति है, श्रद्धा है और आपने गंगा स्नान में किया है तो आपके पाप मुक्त होंगे। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आपके पाप मुक्त नहीं होंगे, चाहे तो आप गंगा स्नान में करें या यमुना में करें या कहीं भी करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। जैसे इस नवयुवक को हुआ, नवयुवक ने बोला कि हमारे अंदर कोई पाप होगा तो पहले होगा, लेकिन अगर मैं गंगा स्नान में स्नान कर लिया तो मेरे पाप मुक्त हो गए हैं, अब मैं आपके पति को निकाल सकता हूँ। तो इसके जो विश्वास है वो भगवान के दर्शन कराया, इसकी जो भक्ति है वो भगवान को दर्शन कराया। अदरवाइज इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग उस रास्ते से आ रहे थे, जा रहे थे, किसी में इतनी विश्वास नहीं था कि मैं इस ऋषि को निकाल सकूँ गड्ढे से। तो दोस्त, गंगा स्नान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन गंगा स्नान करने का जो हमारा मेन लक्ष्य होता है कि हमें पाप मुक्त होना है, विकार मुक्त होना है, तो ये तभी मुक्त होगा जब आप अपने जो आपका जो स्वार्थ है उसे छोड़कर जाते हैं। आपके जो भाव है, विचार है, समर्पण है, वो पूरी लगन होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप मुक्त हो पाओगे। गंगा में अभी भी इतनी शक्ति है जितना पहले भी थी, गंगा आज भी वैसा ही है जैसा पहले थे, बस विश्वास की कमी हो गया है। पहले के ज़माने में लोग विश्वास ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू मानते थे। आज के डेट में लोग को विश्वास कमता जा रहा है, विश्वास नहीं रहा पहले जितना। इस वजह से आज के डेट में लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा लोग पाप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके विचार कैसा है, आपका भाव कैसा है, आपका समर्पण कितना है। अगर इस श्रद्धा के साथ अगर आप स्नान करते हैं तो ज़रूर आप पाप मुक्त, और ज़रूर आपके गंगा जल से जो भी विकार होंगे, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद गंगा माता आपके विकार को अवश्य दूर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है, थॉट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट।